जी हाँ, चूतियापंती की हाइट मैंने ऐसी चेंज करी थी अपनी लाइफ के अंदर जब मैं रात को सो रहा था और देखते-देखते मेरे को अपने दोस्त की याद आती है और मैं उसको उठा के फ़ोन मिला देता हूँ, जो कि एक ये था और एक ये था। दोनों को फ़ोन करते वक़्त मेरे को ज़रा भी ख़्याल नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ और आगे देखूँ। दबे पाँव निकलने के बाद रास्ते से ना कोई मुझे देख रहा था, ना किसी को कुछ पता था कि मैं अभी फ़िलहाल में करने क्या वाला हूँ। इवन मुझे खुद को नहीं पता था यार, मैं किसी और का तो क्या ही बताऊँ। और ज़्यादा दिमाग तो तब ख़राब होता जब मुझे नज़र आता है मेरी गाड़ी का हाल। जी हाँ, ये मेरी गाड़ी है। और अभी फ़िलहाल में तो बस मैं इतना सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को लेके निकलना तो दूर, इसमें भी फ़िलहाल मैं घुसूँ कैसे, क्योंकि मुझे अंदर इसमें भूत नज़र आ रहे थे। एक तरफ मैं घर से निकल चुका था उसके पास पहुंचने के लिए और वहां पर कुछ अलग ही सीन चल रहा था, क्योंकि अब उसने अपने घर पर बात करनी शुरू करी होगी और मैं भी वहां पर कुछ ऐसा सा माहौल था जो कि बता नहीं सकता, देख लो। अब गोवा घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। वाह वाह वाह, देख रहे हो इसे? नहीं बेटे, आंखें नहीं है। सुन रहे हो? नहीं बेटे, कान भी नहीं है। फील कर रहे हो? हाँ बेटे, लगता है किसी को गोवा जाना है। महाकाश मेरे को कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है। जी हाँ, ये मैं हूँ, जो कि अभी जाने के बाद अपने दोस्त का सब पागल करने वाला था कि कहाँ और क्या करने वाला हूँ, खुद को नहीं पता। अब मैं तो ठहरा बेरोजगार, यहाँ पे पहुँचने के बाद इससे इंसिस्ट कर रहा था कि भाई कल संडे है, मंडे ट्यूसडे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा भाई नहीं मानता, क्योंकि इसको मंडे हर हाल में ऑफिस जाना ही जाना है और फिलहाल में से ये भी नहीं पता हम जाने वाले कहाँ हैं। सुनो जरा इसकी बात। मेरी भी छुड़वा दे। सालों बाद तो ट्रिप बनाई, उसमें भी नखरे पहनने में लगा हुआ है। ले बेल्ट लाया हूँ ना, वापसी साढ़े इसी से मारूंगा। ऐसे पटक दे, ऐसे छोड़ दे, कहीं ना जा दे। हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे यहाँ से। अभी फ़िलहाल में 2 ही बंदे हैं, दोनों को नहीं पता कहाँ जाना है। चल दिए। अभी एक इसके अंदर ट्विस्ट और आने वाला है, जो कि अब आप इसके मुँह से खुद सुनो। अबे चलना बहुत सही। तो कैसा पागल है, जाता क्यों नहीं? चूतिया होता है फिर ड्राइवर। भाई देख, एमएसडी ने तो कर दिया मना। एमएसडी का कहना है उसके रिश्ते वाले आ रहे घर पे, और मुझे ये नहीं समझ आता, बहाना मारने के लिए बहनचों कोई अजीबोगरीब सी चीजें ही मिलती हैं क्या ये लोगों तो को? होना ही था बाबू। हर कोई मेरे जैसा नहीं है ना कि उठ के 2 मिनट में चल देगा, गाली खा लेगा घर वालों से। वैसे मुझे ना इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, इतनी आसानी से तो मान जाओगे भैया। एक दिन के लिए आया हूँ, उससे ज्यादा नहीं आया, पहले बता रहा हूँ। अब तो हमने तुमको किडनैप कर लिया है। मान- तो घर पे बोल के तो नहीं आया ना बस? ना मैं बोल के आया हूँ, मैं एमपी के साथ जा रहा हूँ घूमने। तो फिर किडनैप कैसे हुआ? साले बता के किडनैपर आते हैं क्या? मैं जो मम्मी कह रही शनिवार को भी उसके रात को घर पे रुका हुआ था, क्या चल क्या रहा है? चाहे यूं कही थी। और क्या बोलता मैं? बहुत बढ़िया। मेरे को तो पैक पीते पीते ही उठा दिया। शराब ली नहीं ली? शराब नहीं है। बहुत ही बढ़िया, सासी से ही लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा भी तुम ही उठाओगे। Oh my god. सासी भाई सासी। लिकर शॉप तो बंद है, 10 बज गया भाई, दिल्ली है ये। अबे यार, ये तो होना ही था। तो फिर अब एक हम काम करते हैं। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? करेगा क्या, मेरा खून ही पिएगा। अभी आधी रात को मेरे को घुमा रहा है यार, दारू पीने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटका मैं ही जानता हूँ यार। एक तो पता नहीं साले को दिल्ली में कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह मिल जाती, दिखाऊं? क्या? नहीं भैया। भाई एक बस। नहीं, दो। भाई बंदा ढूंढ के लिया है, शक्ल दिखा, हंसती हुई। यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये ना और इसने अब उठा क्या के हो गया? मिला दिया है जाके ठंडा अपनी ही नहीं? सौतन को फोन। ठंडा ही एक नहीं? मिनट, सौतन तो उस लड़के की ना, 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 बीवी ठंडी है। का ये है, तो ये दोनों के दोनों अरे ना जाके ये ठंडा लगा ही लो नहीं, 2 क्या हो लुगाइयाँ जाएगा? ही हैं। और अब इसने अपनी दूसरी लुगाई को फोन मिलाया है आजा, और फटाफट आजा, अब वो पार्किंग में आजा। छत कूद के आने वाली है, जल्दी आइयो, निकलना बस। या शायद पता नहीं कैसे आने वाली है। 10 मिनट में आ जा। देखते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा इसके साथ, घर पे घर से अपना पैक करके निकल रहा था और सडनली इसकी मम्मी ने इसको पकड़ लिया, जिसके बाद इसके सारे कपड़े छीन लिए गए और हाँ, ये छत कूद के ही आया। जी हाँ, अब ये वहां से निकल आया है और हाँ यही है वो बंदा। अब आप सोच रहे होंगे कैसा कैसे हुआ, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जब ये घर से निकल रहा था तो उस समय इसके निकलते के साथ ही इसके एक दोस्त ने इसके साथ में एक और प्रैंक कर दिया। वो इसको यहाँ तक लाके छोड़ने वाला था, लेकिन उसी बीच में ये बंदा वहां से जब निकल रहा था तो अपने 2 कच्चे उठाता जिनको इस पन्नी में डालता है। इस थैले का जिक्र अभी हमारे साथ में सन्नी कर रहा था।
और अभी फिलहाल में ये कैमरे से इसलिए डर रहा है क्योंकि इसे डर है कि इसके घर वालों को पता न लग जाए कैसे आया। के लिए ब्लॉग अच्छा व्लॉग गाइस फिर गाइस गाइस नहीं बोलना क्या अब पता ही नहीं बच्चों की चल भाई? ये ले कैंपा, काली कैंपा नहीं सफेद, ये ले सफेद चिप्स। 10 मिनट की दूरी पे चलते हैं। हाँ कहाँ चलना है बताओ बस द्वारा ही मारेंगे, कोई टेंशन लेगा यार। थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट की तो बात करो। 1 मिनट में आ जाएंगे, कोई टेंशन मत ले। बस 10 मिनट तो घुमा 1 दिन लें। में आ जाएंगे। साढ़े एक दिन की बात नहीं कर है। लियो आराम से, तेरे सामान रखते हो, तेरी वीडियो बनाई, कौन सा सामान रखते हुए? बैग रखते हो कि वेंचर हम घूमने जा रहे हैं। अबे 1 दिन का ही है, 1 दिन का ही है, पॉज कर लो, 1 दिन का ही है। मैं कर दूंगा उसमें, वो हो जाता है म्यूट करने के। अरे नहीं, मैं आपकी बात तो सहमत हूँ, लेकिन पक्का 1 दिन का ही है ना ये रखते दिन। अब चल लेना क्या है 1 दिन और नहीं भाई, नहीं भाई, कैसे देवेंद्र यार, तू बहन से भोसड़ी जाएगा तो थोड़ा सा वहां तक। जो कंजी आंखों वाला है क्या? हाँ नहीं तो यार कंजी हाँ, नहीं भाई देख मैं चले अब है। अब चल रहे 2 मिनट टाइम बना ले। भाई देख पैक बुक तो तुम पियो। देख ड्राइवर नहीं पी सकता, पीछे वाला तो पी सकता है। कोई नहीं कर्टन लगा ले, क्या रहन दे कौन मैच देख रहा है। तो इन दोनों के लड़ते भिड़ते यहाँ से ट्रिप शुरू हो जाती है। और हाँ, ये बोर्ड देख के हमको ये मत सोचना हम प्लेन से जा रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। और ये भी मत सोचना कि हम ITO या राजघाट या आनंद विहार या गाजियाबाद जा रहे हैं। गाजियाबाद रास्ते में आएगा। फिर ये गाड़ी हमारी चलती है यहाँ से, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, झूम 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 करते 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 हमें बच जाते हैं यहाँ पे 2। और 2 बजे रात को रास्ते में कोई खास ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन हाँ दुनिया रात को निकली जरूर थी क्योंकि ये दिन था संडे का। भाई अब ट्रेजेडी तो होनी थी। घर से फोन आ गया है भाई साहब को, 3 लड़के हैं घर में, ये एक खाली था, कहाँ है बंदा, ढूंढने आए तो पता लगा कि फोन उठा के कुछ बोलने लायक नहीं है। मेरा नाम लिया था बट भाई मैंने तो अपना फोन बंद कर लिया था, क्योंकि मैं तो खुद नहीं बता के आया अपने घर पे, मैं क्या ही बताऊं। सबको इतना पता था परेशान है, बट कहीं ना कहीं तो हो गई। तो बस ऐसे ही मैं निकल गया था। बट भाई ये तो घर का चिराग है, फोन काटूं नहीं। हाँ चलो, अब ये गुस्से में सारी टेंशन में वो रखा है, पंगे तो ले लिए हैं इसने यारी दोस्ती में। बट भाई अब क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्या करें, नशे में हो जाते हैं। तो भाई साहब फिर से चले गए लेने के लिए जहाँ पे गए हैं वहाँ पे भाई रात को 3:30 बजे मेरठ हाईवे है, मेरठ मतलब बाईपास है। यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को जरूरत पड़े तो। इसकी ढाबे का नाम तो देख ही लिया होगा। अरे यहाँ से अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा देखना भाई, इस बंदे की उसका पल्स का पैकेट ये जाएगा यहाँ से 3 दरवाजे क्रॉस करता हुआ आया, 4थे से निकला। वहाँ बाहर जाने के बाद भगवान जाने क्या था, ये देखो ये यहाँ से आया था। और ये भाई साहब वहाँ से वापस आके मुझे बोलते हैं जाके देखो जरा क्या है यहाँ पे। मैं जाके देखता हूँ क्या है यहाँ पे। ये है, चल देते हैं, बाकी ले आते हैं भाई साहब वहाँ से जो भी लाना था। कल के अखबार में पता नहीं हमारे भी खबरें छपे, जहरीली शराब पीने से 3 बंदे टपक गए। कहाँ से खरीदी थी पता नहीं, क्योंकि हाईवे पे थे। इन चीजों को इग्नोर करना है यार ये थोड़ा सा चूतिया पड़ती है जो हम लोग कर लेते। ये करने के बाद अब यहाँ से चलने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाई साहब इन्हें मस्ती सूझी थी। और ये मस्ती इनकी जो मेरे को भारी पड़ने वाली है अगले 2 दिन, वो मैं ही जानता हूँ क्यों पड़ने वाली है, वो भी बताऊंगा। ऐसा दुखियारा बनने वाला हूँ ना मैं, मेरा तो भगवान ही। चल दिए भाई दोबारा, लेकिन यहाँ पे भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था, यहाँ पे आने के बाद पूरे रास्ते जितने हम दुखी नहीं हुए, वो हो जाते हैं हम आगे इस टोल पे। ये टोल 15 मिनट से बंद पड़ा है, और सिर्फ हम नहीं, अगल बगल के लोग भी खड़े हैं। कैमरा लेके चले गए 15 मिनट के अंदर मुझे ये नहीं समझ आया कि हमें यहाँ पे खड़ा क्यों किया हुआ था। हम सबके फास्टैग इस टाइम पे रिचार्ज है, और हम लोगों ने एक कानून सुना था कि फास्टैग लगे होने के बाद अगर आपको कोई वहाँ पे जो भी मिनट का हिसाब किताब था, एटलीस्ट 15 मिनट तो नहीं होंगे। वैसे 15 मिनट बोल रहा हूँ, 15 मिनट से ज्यादा ही लगे थे। इतनी देर तक हमें यहाँ पे रोक के रखा, और जिसने उससे जाके बात करने की कोशिश करी तो वो लोग बाउंसर बुला लेते। अब भाई कौन ही लड़े, साफ सी बात है, सबकी फैमिलीज बैठी हैं, सब लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, संडे का दिन था, कौन ही चाहेगा। तो बैठे रहते हैं भाई गाड़ी में। लेकिन यार हालात तो खराब है, ये तो बात देखो माननी पड़ेगी। इस देश में टैक्स नहीं है, लूट है, चोरी है, डकैती है। फिर यहाँ से दोबारा निकलते हैं। निकलने के बाद
रास्ते में ये वो पॉइंट है जिसको हर कोई कैप्चर करता है जब जब यहाँ पे पहुँचता है। वैसे तो हम दिल्ली वालों के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वेकेशन पॉइंट ही है जो हम लोग कभी भी उठ के चल देते हैं। दिल्ली वालों के लिए तो बहुत पास है और हम लोगों के लिए हमारी एक्चुअल में टॉप मोस्ट फेवरेट जगह ही है। और ये आप देख के समझ ही गए होंगे कहाँ पे हैं अभी हम। हालांकि यहाँ पे हम लोग अंदर गए नहीं थे, हम लोग यहाँ से सीधा कूच करेंगे आगे की तरफ। और जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे? बट ये एक सवाल नहीं, ये तो एक जवाब था जो कि मुझे पीछे से आ गया था कि हाँ हम सोएंगे। मुझे तो क्या ही नींद आनी थी मेरे को, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा हो रखी है आजकल। बस किसी तरीके से खुद को संभाल रहा हूँ। संभालते संभालते सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आएगी नींद तो सो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बट अभी तो एक ट्विस्ट और बाकी था। ट्विस्ट तो बहुत सारे थे इसमें, काफी सारे। हाँ यही है वो ट्विस्ट। इस कमरे में हमें लेके आया, यहाँ पे आने के बाद में हमें दिखाया और ऐसे हंस के बताया जैसे पता नहीं क्या देने वाला है, और 1000 रुपए लेने के बाद ऐसा भागा, दोबारा नजर नहीं आया। जाने के बाद मैंने सोचा चलो एक बार बैठ के देखूं, मैं सो जाऊं। ओह माय गॉड! उसके बाद ये पंखे का स्विच, पंखा जो कि चला तो नहीं लेकिन चलने का आवाज दे रहा था। और हाँ यही है वो जहाँ पे हम रुके हैं। इसका बोर्ड पता नहीं क्यों छुपाया गया है, शायद इसलिए कि मेरे जैसे लोग इसकी वीडियो बनाकर लोगों को वायरल ना कर सके। बट ये वो जगह है जहाँ पे एटलीस्ट हमें सोने की जगह दी गई, हिदायत के साथ कि यहाँ के सामान का ख्याल रखना। पीछे कुछ कट्टे रखे हुए थे जिनमें शायद सीमेंट है और ये बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी खिड़कियां नहीं लगाई गई है तो यहाँ से आपको एयर कंडीशन की पूरी हवा मिलेगी, बेशक यहाँ पे टेम्परेचर 0 ही क्यों ना हो, आपको ठंडी हवा मिल जाएगी। हाँ गर्मियों में गर्म भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत धूप होने वाली है। हाँ भाई पता है मुझे चाइना लेके जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। यार तुम ये भी समझो, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, सारे यार दोस्त आ चुके हैं, ग्रुप पे फोटो भी लग चुकी है, तो इसका मतलब मैं समझो कह ना रहा यार। बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बच्चे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हाँ हाँ हो पाजी, नहीं हो, आपको मैं नहीं लड्डू खाऊंगा। मिलेंगे। पेट के मेरी तो भर डाइटिंग के चल रही है, भी 125 शायद। किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला? बेटे साला दूंगा अभी। भाई मैं तेरे पास वसुंधरा पहले से आ जाता हूँ, ऐसी बात मत करे कर, लेकिन तू वापसी आ जाओ इधर आ। तू कहाँ से वापसी गया था? ऊपर वहीं से रिटर्न हो गया था या मेन रोड पे? 4 बजे की बात बता रहा है, पूनम 4 बजे की। अबे यार ऐसी वक्त छोटी मत करा कर तू, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पे सच में मेरे को सन्नी एक रशियन के साथ में निकल गया है, जिसको ढूंढने के लिए भी फिलहाल में ये और मैं दोनों परेशान होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई वो मेन रोड